इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। ये बात किसी विपक्ष के नेता ने नहीं बल्कि ट्रंप ने अपने रिसेंट ट्वीट के द्वारा बताया है। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस यानी कि रशिया का इकोनॉमी अब डेड हो चुका है। दोस्तों, ये बात हम सबको अच्छी तरह से पता है कि जब से ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एंटर किया है तब से अब तक यानी जनवरी 2025 से अभी जुलाई तक अमेरिका के ट्रेड पॉलिसी में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। हालांकि ट्रंप खुद को प्रधानमंत्री मोदी का अच्छे दोस्त बताते हैं, लेकिन उन्होंने भारत पर लगाया जा रहे टैरिफ को कम करने की कोई चिंता नहीं दिखाई है। नोटिस करने के बाद ये है कि ट्रंप ने अब तक ईरान-इजराइल वॉर, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर अपने प्रभाव डालने की कोशिश जो की है उसको कोई देश ने मान्यता नहीं दी है। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए ट्रंप साहब के आदेश या फिर सलाह को नहीं मानी। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इंडिया ने अब तक रशिया के साथ जो पेट्रोलियम का ट्रेड चल रहा है उनको चालू ही रखा है। इस ट्रेड को नज़र में रखते हुए ट्रंप सरकार ने भारत और जो भी देश रशिया के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रेड करता है उन पर 500% यानी कि 500% का टैरिफ लगाया है। दोस्तों, भारत पहले जैसा नहीं रहा है। अभी भारत वर्ल्ड ग्रोथ में अपना 16% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इसके साथ साथ भारत का जो अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट ट्रेड चल रहा है वो $87 बिलियन तक पहुंच चुका है। अमेरिका का जो जनरिक ड्रग सप्लाई है उसमें भारत अकेला ही 50% का कंट्रीब्यूशन प्रेजेंटली कर रहा है। आप सबको पता होगा कि पिछले कई सालों से दुनिया के कई देशों ने अमेरिका का जो डोमिनेंस चल रहा है ग्लोबल ट्रेड में, या फिर ये कह लो कि डॉलर का जो महत्व है ग्लोबल ट्रेड में, उसको कम करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये बात ब्रिक्स में भी डिस्कशन हो चुका है। इस डिस्कशन में भारत भी शामिल था। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आया है, क्योंकि अगर डॉलर का महत्व अभी वर्ल्ड की इकोनॉमी में कम हो गया तो अमेरिका का जो प्रभाव है कई देशों पर उन सब का सत्यानाश हो जाए, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता है कि उनकी करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल लेवल। इसका कई सारे कारण हैं, जैसे सैंक्शंस जो अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर रशिया पे लगाया था, और इसके साथ साथ डॉलर का जो डोमिनेंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर, वो घट जाएगा अगर ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम आ गया तो। इसके साथ साथ चाइना और रशिया जैसी बड़े बड़े इकोनॉमिक कंट्री का टक्कर अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा। इन सब की वजह से अमेरिका ये नहीं चाहता है कि डॉलर का ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम आए। इन सब विचारों को नज़र में रखते हुए राज्यसभा में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये कहा है कि भारत सरकार इन सब चेंजेस को बारीकी से निरीक्षण कर रहा है और इसके साथ साथ भारत के जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनके फीडबैक भी लिया गया है। यदि हम टैरिफ के आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत पर 25% और सीरिया पर सबसे अधिक यानी कि 41% का टैरिफ लगाया गया है। उसके बाद म्यांमार पर 40% का टैरिफ लगाया गया है। वर्तमान में भारत ने इस घटनाक्रम के संबंध में किसी बड़े कदम की घोषणा नहीं की है। आइए आने वाले दिनों में इंडियन कंज्यूमर के लिए लाभकारी बदलाव हो, ऐसी उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।